और आइए अब बात करेंगे देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां पर दूषित पानी पीने से अब तक 15 जिंदगियां खत्म हो गई। सवाल यह है कि आखिर इंदौर में ऐसे हालात बने ही क्यों। इस बीच एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसके अनुसार इस मामले में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिला था उसे महीनों पहले ही बदला जाना था। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर भी पास हुआ था। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर की थी, लेकिन 2 दिन बाद 17 सितंबर को टेंडर खोला भी जाना था। 17 सितंबर की जगह करीब 100 दिन के बाद 29 दिसंबर को टेंडर खोला गया। आरोप यह है कि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया ने टेंडर खोला ही नहीं। तो यानी इससे साफ हो गया है कि अगर 17 सितंबर को ही टेंडर खोल दिया जाता तो अब तक पाइपलाइन का काम शायद पूरा हो जाता और लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और सरकार सोती रही। इस बात का खुलासा खुद उस इलाके के बीजेपी पार्षद कमल भागेला ने किया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायतों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय हमने निगम में भी कहा है, लिखित में भी है कि इस पूरे क्षेत्र का जो सिस्टम है कोलैप्स है ना, पूरा तहस नहस है। पार्षद कमल भागेला ने सीएम मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखकर लोगों की मौत के लिए अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। कलेक्टर महोदय से कहा है और कमिश्नर साहब से कहा है, माननीय मंत्री जी ने भी सही संज्ञान में डाला है कि जो पानी उस दिन आया था और जो स्मेल आई थी उसको ढूंढना चाहिए। और 8 दिन हो गए, यहाँ किसी प्रकार का लीकेज, सीपेज या कहीं नर्मदा डोलती हुई या कोई नाला नहीं मिला। स्थानीय पार्षद कमल भागेला भले ही आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इस घटना के लिए वो भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि कई महीने से उनके इलाके के लोग गंदे पानी से परेशान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, अपनी स्वच्छता के लिए पूरे देश में नंबर 1 रहने वाला ये शहर आज सवालों के घेरे में है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा पाइपलाइन से सप्लाई किए गए पानी में अत्यधिक प्रदूषण पाया गया है। जांच रिपोर्ट्स की माने तो भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा लाइन से जो पानी सप्लाई हो रहा था उसमें घातक बैक्टीरियाज थे। अब तक 80 सैंपल्स की जांच कराई गई है, जिनमें से कुछ की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और सूत्रों के मुताबिक पानी के नमूनों में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कॉली और क्लैप्सियला बैक्टीरिया के उच्च स्तर पाए गए हैं, जिनके संपर्क में आने से उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खबर यह भी है कि कुछ नमूनों में कोलेरा से संबंधित बैक्टीरिया के तत्व भी मिले हैं। तो इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत के बाद जहां अपनों को खोने वाले लोगों के घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, लोगों में दूसरी तरफ भारी आक्रोश और नाराजगी भी है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिम्मेदार अधिकारियों और सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। इंदौर में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के सवाल पर भड़के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है, आज उसका प्रोटेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। इंदौर ही नहीं, राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरओ और बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि समय रहते अधिकारियों और सरकार की नींद आखिर क्यों नहीं खुली, और सवाल तो मौत का आंकड़ा छिपाए जाने को लेकर भी सामने आ रहे हैं। जहां इस घटना के बाद लोगों में खौफ है, गुस्सा है, क्योंकि अभी भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं इस बीच प्रदेश के सीएम मोहन यादव की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। इंदौर जहां लोगों की मौत हुई, वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी लगातार हंसते, ताली बजाते नजर आए। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय हमारी मांगों पर ध्यान करेंगे, हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकताओं की घोषणा करेंगे, और मैं इसी के साथ अपनी बात को और फिर से आपको एक बार सारे क्षेत्र की जनता की ओर से आपका वंदन, अभिनंदन। इससे पहले कल इंदौर नगर निगम में समन्वय की कमी के सवाल पर प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हंसते हुए नजर आए थे। समन्वय आप बिठाएंगे, कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का हमारा तो काम ही यही है। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर राजनीतिक गलियारों में भी जमकर हंगामा हुआ। न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, लेकिन सरकार ने घमंड परोसा। बार बार शिकायत के बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। विपक्षी नहीं, अब बीजेपी को अपने नेताओं के सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहर मिला पानी जिंदगियों को निगल गया। घटना शर्मिंदा और कलंकित करने वाली है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। परिवारों से माफी, दोषियों को सजा देनी होगी। इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? आप पद पर बैठे हुए बिस्लरी का पानी क्यों पीते रहे?